तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक नई कहानी लेकर आए हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जहां अकबर बीरबल को ऐसी चुनौती देंगे कि बीरबल, तुम्हें आज खेती से नमक उगाकर दिखाना है। मुगल सल्तनत के सुनहरे दौर में आगरा का किला केवल न्याय का केंद्र नहीं था, बल्कि वहाँ बुद्धि और चतुराई की शतरंज का मैदान भी था। बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नवरत्नों में बीरबल का स्थान सबसे ऊंचा था, और यही बात कुछ दरबारियों की आंखों में कांटों की तरह चुभती थी। इन दरबारियों के गुट का नेतृत्व मिर्जा बेग नामक एक दरबारी कर रहा था। मिर्जा बेग खुद को बहुत बड़ा विद्वान मानता था, लेकिन बीरबल की हाजिरी जवाबी के सामने उसकी बोलती बंद हो जाती थी। एक शाम जब दरबार की कार्यवाही समाप्त होने वाली थी, मिर्जा बेग ने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने आगे बढ़कर झुककर सलाम किया और कहा, जहां पना, बीरबल की बुद्धिमानी के चर्चे पूरी दुनिया में हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि बीरबल नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं। लेकिन क्या यह सच है? यह सुनाई बातें हैं। अकबर ने अपनी मूंछों पर दाव देते हुए कहा, मिर्जा, हम बीरबल की काबिलियत पर शक नहीं करते, पर तुम्हारे मन में क्या है, साफ साफ कहो। मिर्जा बेग ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, हमारे राज्य के दक्षिण में एक बहुत बड़ा बंजर इलाका है, जहाँ घास का एक तिनका भी नहीं उगता। मैंने सुना है कि प्राचीन किताबों में नमक की खेती का जिक्र है। यदि बीरबल वास्तव में महान है तो वे उस बंजर जमीन पर नमक की फसल उगाकर दिखा। इससे सल्तनत को नमक मुफ्त में मिलेगा और बीरबल की महानता भी सिद्ध हो जाएगी। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सब जानते थे कि नमक की खेती नहीं होती। नमक या तो समुद्र के पानी से निकाला जाता है या पहाड़ों से खोदा जाता है। उसे बीजों की तरह उगाया नहीं जा सकता। मुल्ला दो प्याजा ने चुटकी ली। क्यों बीरबल भाई, अब तक तो आपने इंसानों को उल्लू बनाया है, अब क्या कुदरत के कानून भी बदल देंगे? क्या आप नमक के पौधे लगाएंगे जिसमें सफेद डालियां लगेगी? बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा। अकबर जानते थे कि यह एक जाल है। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, बीरबल, क्या तुम यह कर सकते हो? अगर तुम्हें लगता है कि यह नामुमकिन है तो तुम मना कर सकते हो। बीरबल ने बड़ी सहनशीलता से जवाब दिया, जिल्ले इलाही, कुदरत के खजाने में कुछ भी नामुमकिन नहीं। यदि मेहनत और बुद्धि का सही तालमेल हो तो पत्थर भी दूध निकाला जा सकता। मुझे मिर्जा बेग की चुनौती स्वीकार है, लेकिन मुझे इसके लिए 5000 स्वर्ण मुद्राएं, 100 मजदूर और 6 महीने का समय चाहिए। मिर्जा बेग मन ही मन नाचने लगा। उसने सोचा, बीरबल ने खुद अपनी कब्र खोद ली है। 6 महीने बाद जब जमीन से कुछ नहीं निकलेगा तो इसे गधे पर बिठाकर पूरे आगरा में घुमाया जाएगा। अगले ही दिन से बीरबल ने उस बंजर जमीन पर डेरा डाल दिया। वह जमीन वाकई भयानक थी, सूखी, फटी हुई और दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान नहीं। बीरबल ने सबसे पहले मजदूरों से कहकर कहा, गहरी खाइया खुदवाइए। दरबारी छिप छिप कर देखने आते थे कि बीरबल क्या कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि बीरबल ने उन खाइयों में मिट्टी की जगह कुछ सफेद पाउडर डलवाना शुरू कर दिया। मिर्जा बेग ने अपने जासूस भेजे। जासूसों ने आकर बताया, हुजूर, बीरबल पागल हो गए हैं। वह बाजार से मन भर नमक खरीदकर उसे जमीन में गाड़ रहा है। भला गड़ा हुआ नमक भी कभी फसल बनकर निकलता है क्या? मिर्जा बेग खुशी से अकबर के पास गए और बोला, जहां पना, बीरबल आपका खजाना लुटा रहा है। वह बाजार का नमक जमीन में बो रहा है ताकि आपको धोखा दे सके। वह कहता है कि यह बीज है। अकबर ने कहा, धैर्य रखो मिर्जा, 6 महीने बीतने दो। अगर बीरबल ने हमें धोखा दिया तो उसे ऐसी सजा मिलेगी जो इतिहास याद रखेगा। हकीकत में बीरबल क्या कर रहे थे? वे केवल नमक नहीं बो रहे थे। उन्होंने देखा कि उस बंजर जमीन के नीचे खारा पानी है, बहुत अधिक मात्रा में था। बीरबल ने मजदूरों से कहकर गहरी बावड़ियां खुदवाई और उसे खारे पानी की सतह पर लाने के लिए बड़े बड़े चक्के लगवाए। उन्होंने जमीन पर छोटी छोटी क्यारियां बनाई। उन क्यारियों में उन्होंने खारा पानी भर दिया। फिर उन्होंने वहां कुछ नकली लकड़ी के पौधे खड़े कर दिए, जिन पर रुई चिपका दी गई थी ताकि दूर से वे सफेद फूलों वाले पौधे जैसे दिखे। लेकिन असली खेल तो
बाष्पीकरण का था। तेज धूप में जब पानी भाप बनकर उड़ने लगा तो क्यारियों में शुद्ध सफेद नमक की मोटी मोटी परतें जमने लगी। बीरबल ने इस बीच एक और काम किया। उन्होंने कुछ खास मिर्च के पौधे भी पास में उगाए ताकि किसी को शक न हो कि वहाँ सिर्फ नमक है। उन्होंने अपने मजदूरों को सख्त हिदायत दी थी कि कोई भी बाहरी व्यक्ति क्यारियों के करीब न आने पाए। 4 महीने बीत गए। एक दिन बीरबल दरबार में संदेश भेजा, हुजूर, नमक की फसल पककर तैयार है। पूरा खेत सफेद फूलों नमक से लद गया है। आप सब परिवार और पूरे दरबार के साथ फसल की कटाई देखने आ सकते हैं। अकबर हैरान थे। मिर्जा बेग के होश उड़ गए। यह कैसे हो सकता है? नमक कैसे उग सकता है? जब अकबर और उनका लश्कर उस बंजर जमीन पर पहुंचा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। मीलों तक फैली वह बंजर जमीन अब बर्फ की तरह सफेद चमक रही थी। सूरज की रोशनी जब उस पर पड़ती तो ऐसा लगता जैसे वहाँ हीरे बिखरे हो। मिर्जा बेग चिल्लाया, यह धोखा है। बीरबल ने रात के अंधेरे में यहाँ नमक छिड़काया है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, मिर्जा जी, आप खुद जाकर देखे, पौधा उखाड़ कर देख लीजिए। अगर यह छिड़का हुआ नमक होता तो जमीन के अंदर तक नहीं होता। यह सिर्फ नमक की खेती है। मिर्जा बेग गुस्से में एक क्यारी की ओर दौड़ा। जैसे ही उसने एक नमक डले को उखाड़ा, नीचे से और भी नमक निकलने लगा, जो असल में पानी के सूखने से जमा था। बीरबल ने वहाँ चतुराई से कुछ ऐसे रसायनों का प्रयोग किया था जिससे नमक के बड़े बड़े गुच्छे बन गए थे, जो देखने में जड़ जैसे लग रहे थे। अकबर ने एक डाला उगवाया और उसे चखा। अद्भुत, यह तो बेहतरीन किस्म का लाहौरी नमक है। बीरबल, तुमने यहाँ करिश्मा कैसे किया? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहाँ पना, मैंने कोई जादू नहीं किया। मैंने सिर्फ कुदरत की दी हुई चीजों का सही इस्तेमाल किया। इस बंजर जमीन के नीचे खारा पानी छिपा था। मैंने उस पानी को बाहर निकाला और सूरज की आग से उसे सुखाया। जो पानी उड़ गया वह भाप था और जो बच गया वह शुद्ध नमक की फसल। मिर्जा बेग चाहते थे कि मैं कुछ ऐसा करूं जो पहले कभी ना हुआ हो, तो मैंने बंजर जमीन को नमक की खान बना दिया। बीरबल ने फिर मिर्जा बेग की तरफ देखा और चुटकी ली। हुजूर, मिर्जा जी ने कहा था कि नमक की खेती असंभव है, लेकिन देखिए, आज इनकी आंखों के सामने नमक ही नमक है। अब चूंकि मिर्जा जी ने इस खेती पर शक किया था, इसलिए इन्हें इस फसल की पहली बोरी खुद अपने सिर पर उठाकर महल तक ले जानी चाहिए, ताकि इन्हें इसकी कीमत का एहसास हो। अकबर जोर से हंसे और बोले, बीरबल सही, मिर्जा बेग, आपने ही यह शर्त रखी थी। अब इस सफेद सोने का आनंद उठाइए। मिर्जा बेग को अपनी मूर्खता और ईर्ष्या की भारी कीमत चुकानी पड़ी। उसे पूरी दोपहर चिलचिलाती धूप में नमक की बोरियां ढोनी पड़ी। बीरबल ने न केवल अपनी बुद्धिमानी साबित की, बल्कि सल्तनत के लिए कमाई का एक नया नजरिया भी खोज निकाला। असंभव दिखने वाले कार्यों के पीछे कोई न कोई तार्किक या वैज्ञानिक कारण छिपा होता है। बीरबल ने बाष्पीकरण के सिद्धांत का उपयोग करके एक चमत्कार कर दिखाया। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, वे खुद ही उसमें गिरते हैं। मिर्जा बेग ने बीरबल को फंसाना चाहा, पर खुद मजदूर बन गए। यदि आप ठान ले तो बंजर जमीन को भी उपजाऊ बनाया जा सकता है। बस आपको अपनी सोच को लीक से हटकर चलाना होगा। उस दिन के बाद आगरा में एक कहावत मशहूर हो गई, बीरबल की खेती जिसमें बिना बीज की फसल उगती है। अकबर ने बीरबल को न केवल 5000 स्वर्ण मुद्राएं दी, बल्कि उन्हें साहिबे अक्ल, बुद्धिमानी का स्वामी की उपाधि भी नवाजा। और मिर्जा बेग, उस दिन के बाद उन्होंने खाने में नमक कम कर दिया, क्योंकि नमक देखते ही उनकी वहाँ मजदूरी आएंगे। ऐसी कहानी के बारे में जहाँ अकबर बीरबल को एक ऐसी शर्त देंगे, उन्हें एक ऐसा पत्थर लाना है जो दरबार के बीचों बीच रोकर दिखाए। आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को बीच में स्किप ना करें, कहानी के अंत तक बने रहिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मुगल सुल्तान के सुनहरे दौर में दिल्ली का दरबार अपनी भव्यता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने नवरत्नों के साथ बैठे थे। उस दिन दरबार में कोई गंभीर मुद्दा नहीं था, इसलिए माहौल थोड़ा आलस्य भरा था।
अकबर अपनी गद्दी पर बैठे बैठे मेज पर रखे एक कीमती नक्शेदार पत्थर को देख रहे थे। अचानक उनके दिमाग में एक खुरापात सूझी। उन्होंने पत्थर को हाथ में उठाया और उसे घुमाते हुए बोले, बीरबल, हमने सुना है कि कुदरत की हर चीज में जान होती है। पेड़ पौधे महसूस करते हैं, पशु पक्षी रोते गाते हैं। क्या तुम मानते हो कि निर्जीव चीजें भी भावनाएं होती है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहाँ पना खुदा की बनाई इस कायनात में कोई भी चीज बेकार नहीं है। जिसे हम निर्जीव कहते हैं उसके अंदर भी अपनी एक रूह, अपनी एक कहानी होती है। अकबर को शरारत सूझी। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा, तो ठीक है बीरबल, अगर पत्थर में भी भावनाएं होती है तो हम चाहते हैं कि तुम एक ऐसा पत्थर हमारे दरबार में पेश करो जो सबके सामने जार जार कर रो रो कर दिखाए। और याद रहे, वह पत्थर ही होना चाहिए, कोई इंसान या कोई जानवर नहीं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी एक दूसरे के मुंह ताकने लगे। मुल्ला दो प्याजा ने भी दबी जुबान में चुटकी ली, अब आएगा मजा। बीरबल भाई, तुम पत्थर से आंसू निकालने पड़ेंगे, वरना बादशाह सलामत आपकी आंसुओं में आंसू ला देंगे। अकबर ने घोषणा की कि बीरबल, तुम्हारे पास 15 दिन का समय है। अगर 15 दिन बाद तुमने दरबार के बीचों बीच पत्थर को रुलाकर नहीं दिखाया तो तुम्हें भारी जुर्माना भरना होगा। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। वे जानते थे कि पत्थर सचमुच रो नहीं सकता, लेकिन असंभव शब्द उनके शब्दकोश में नहीं था। घर पहुंचकर बीरबल सोचने लगे। उन्होंने कई वेदों, कारीगरों और कामियागरों से मुलाकात की। इधर दरबार में बीरबल के दुश्मन थे। उन्हें लग रहा था कि बीरबल इस बार बुरी तरह फंसेंगे। मुल्ला दो प्याजा ने अकबर के कान भरने शुरू कर दिए। हुजूर, बीरबल इस वक्त पागलों की तरह गलियों में पत्थर ढूंढ रहे हैं। सुना है कि वे पत्थरों से बात कर रहे हैं। अकबर को भी उत्सुकता थी, आखिर बीरबल क्या करेंगे। बीरबल ने इन 15 दिनों में एक विशेष योजना बनाई। उन्होंने एक बहुत ही खास किस्म का पोरस पत्थर लिया जो राजस्थान के एक दूर दराज गांव से मंगवाया था। उन्होंने उस पत्थर के साथ कुछ वैज्ञानिक और कुछ मनोवैज्ञानिक प्रयोग किए हैं। 15वें दिन दरबार खचाखच भरा। राजस्थान के बड़े बड़े रसोई और विद्वान इस चमत्कार को देखने आए थे कि आखिर पत्थर कैसे रोएगा। बीरबल दरबार में दाखिल हुए। उनके पीछे 2 सेवक एक मखमली कपड़े से ढकी हुई बड़ी सी पालकी जैसा ढांचा लेकर आए। बीरबल ने झुककर सलाम किया, जहां पना, मैं आपकी आज्ञा अनुसार वह पत्थर ले आया हूँ। अकबर ने उत्सुकता से कहा, जल्दी दिखाओ बीरबल, हमारी सब्र का बांध टूट रहा है। बीरबल ने कपड़ा हटाया। अंदर एक बड़ा काले रंग का चमकीला पत्थर था जो केवल साधारण दिख रहा था। दरबारी हंसने लगे, यह तो साधारण पत्थर है। बीरबल, क्या यह रोएगा? मुल्ला ने ताना मारा। बीरबल ने शांत स्वर रहकर कहा, हुजूर, यह पत्थर साधारण नहीं है, यह शोक शिला है। यह भी तभी रोता है तब इसे अपनी बिछड़ी हुई कहानी याद आती है। लेकिन इसे रुलाने के लिए मुझे दरबार के कुछ सबसे महान व्यक्तियों की मदद चाहिए होगी। बीरबल ने कहा, जहाँ पना, इस पत्थर की खासियत यह है कि यह केवल तभी आंसू बहाता है जब इसके चारों ओर बहुत तेज गर्मी और अत्यंत करुणा का माहौल हो। मैं चाहता हूँ कि दरबार के चारों ओर कोनों में बड़े बड़े अंगीठे लगाए जाए और इत्र की ऐसी खुशबू फैलाई जाए जो दिमाग को सुन कर दे। अकबर के आदेश पर ऐसा ही किया गया। दरबार का तापमान इतना बढ़ाने लगा कि बीरबल ने पत्थर को ऊंचे आसमान पर रखा। फिर बीरबल ने पत्थर के सामने खड़े होकर एक अत्यंत दर्दनाक कहानी सुनानी शुरू की। वे एक माँ की कहानी सुना रहे थे जिनका बेटा युद्ध में मारा गया था। एक प्रेमी की कहानी जिसकी प्रेमिका बिछड़ गई थी। बीरबल की आवाज में इतना दर्द था कि सुनने वालों की आंखों में पानी आने लगा। लेकिन असली कमाल तो विज्ञान का था। बीरबल ने उस पत्थर को पिछले 10 दिनों तक नमक के गाढ़े घोल और बर्फ में डुबोकर रखा था। पत्थर के भीतर जो सूक्ष्म छेद थे उनमें नमी सोख ली थी। जैसे ही दरबार में
अगीटों की गर्मी बढ़ी, पत्थर ने के अंदर की जमी हुई नमी पिघलकर बाहर आने लगी। अचानक बादशाह अकबर चिल्लाए, देखो देखो, पत्थर की आंखों से, मेरा मतलब है पत्थर की सतह से पानी की बूंदें निकल रही है। सभी दरबारी अपनी अपनी सीटों से उठकर खड़े हुए। पत्थर के ऊपर से पानी की छोटी छोटी बूंदें बिल्कुल आंसुओं की तरह टपक रही है। ऐसा लग रहा था जैसे पत्थर सचमुच बीरबल की दुख भरी कहानियों को सुनकर रो रहा हो। पत्थर के आंसू फर्श पर गिर रहे थे। दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग इसे चमत्कार मानने लगे। मुल्ला दो प्याजा की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अकबर खुद आसान से उतर कर आए और पत्थर को छुआ। उन्होंने देखा कि पत्थर सचमुच गीला है और उनकी बूंदें गर्मी के कारण। अकबर ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, तुमने यहाँ कर दिखाया, लेकिन क्या सचमुच यह पत्थर रो रहा है या तुम्हारी कोई नई करामात है? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, दुनिया में दो तरह के पत्थर होते हैं, एक वह जो पहाड़ों पर मिलते हैं और दूसरा वह जो इंसान के सीने में होते हैं। उन्होंने आगे विस्तार से समझाया, लेकिन इस तरह के चमत्कार दिखाते समय मैंने गौर किया कि जब मैं दुख भरी कहानियां सुना रहा था तो दरबार में कई पत्थर दिल लोगों की आंखों में आंसू नहीं थे। मुल्ला दो प्याजा की ओर इशारा करते हुए चुटकी ली। देखिए हुजूर, मुल्ला जी भी रो रहे हैं। मेरा मकसद सिर्फ इस पत्थर को रुलाना नहीं था, बल्कि यह दिखाना था कि अगर सही माहौल और सही चोट दी जाए तो सबसे कठोर हृदय भी पिघल सकता है या नहीं। अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का कोई जवाब नहीं। तुमने निर्जीव पत्थर को रुला तो दिया, साथ ही दरबार के उन लोगों को भी भावुक कर दिया जो खुद को बहुत सख्त समझते थे। अकबर ने बीरबल को मोतियों का कीमती हार इनाम में दिया। बीरबल ने हार लेते हुए मुल्ला दो प्याजा की तरफ देखा और बोले, मुल्ला जी, रुमाल चाहिए। आपके पत्थर जैसे गालों पर आंसू अभी सूखे नहीं थे। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। मुल्ला जी अपना सा मुंह लेकर रह गए और बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई का झंडा गाड़ दिया। कहानी की शिक्षा, दुनिया का कोई भी कार्य असंभव नहीं है यदि उसे सही तर्क, विज्ञान और बुद्धि के साथ किया जाए। तो बीरबल ने चमत्कार को विज्ञान के जरिए अंजाम दिया। शब्द और भावनाओं की इतनी शक्तिशाली होती है कि वे कठोर से कठोर व्यक्ति का प्रतीकात्मक रूप से पत्थर को भी पिघला सकती। इंसान को अपनी बुद्धि का प्रयोग केवल दूसरों को नीचे दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सत्य और ज्ञान की खोज के लिए करना चाहिए। जो पत्थर रो सकता है वह असल में वह इंसान है जो अपनी भावनाओं को दबाए बैठा है। बीरबल ने पत्थर को रुलाकर वास्तव में इंसानी स्वभाव की गहराई को उजागर किया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। कहानी का नाम है बीरबल का गधा चश्मा। जब मूर्खों ने देखी अपनी असलियत। आगरा के किले में दीवाने खास सजा हुआ था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान। दोपहर का समय था और दरबार की कार्रवाई लगभग समाप्त हो चुकी थी। ऐसे समय में अक्सर दरबारी अपनी चापलूसी के हुनर दिखाते थे ताकि बादशाह की नजरों में अपनी जगह बना सके। वहां मौजूद मुल्ला दो प्याजा और उनके कुछ साथी दरबारी बीरबल की बढ़ती लोकप्रियता से जलते थे। वे हमेशा इस ताक में रहते थे कि बीरबल को किसी न किसी तरह नीचा दिखाया जाए। उस दिन मुल्ला दो प्याजा ने बादशाह से कहा, जिल्ले इलाही, हमने सुना है कि बीरबल दुनिया की हर चीजों को अपनी बुद्धि से माप लेते हैं, पर क्या वे ऐसी चीज ढूंढ सकते हैं जो केवल चुनिंदा लोगों को ही दिखाई दे सके? अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा। अकबर जानते थे कि मुल्ला जी कोई न कोई जाल बुन रहे थे। उन्होंने कहा, बीरबल, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई जवाब है? बीरबल ने सहनशीलता से झुककर कहा, जहां पनाह, मुल्ला जी की इच्छा पूरी करना मेरा कर्तव्य है। मुझे केवल 3 दिन का समय दे। मैं दरबार में एक ऐसी नायाब चीज पेश करूंगा जो इंसानी फितरत का आईना होगी। अगले 3 दिनों तक बीरबल दरबार नहीं आए। उन्होंने घर के एक गुप्त कमरे में एक सुनार को एक बड़ई और को बुलाया। उन्होंने उसमें एक बहुत ही सुंदर मखमली डिब्बा तैयार करवाया, लेकिन उस डिब्बे के अंदर था यह किसी को पता नहीं था। बीरबल ने शहर में यह खबर फैला दी कि वे हिमालय के एक सिद्ध साधु से चमत्कारी चश्मा प्राप्त करके आए हैं। चश्मे का नाम है गधा चश्मा।
इस चश्मे की सबसे बड़ी खूबी बीरबल ने यह बताई कि यह चश्मा इतना अनोखा है कि यह केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देता है जन्मजात मूर्ख गधा है। जो व्यक्ति बुद्धिमान और चतुर अपनी पीढ़ी का सबसे काबिल इंसान है उसे यह चश्मा बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। उसके लिए यह डिब्बा पूरी तरह खाली हो। तीसरे दिन पूरा दरबार खचाखच भरा था। न केवल दरबारी बल्कि शहर के गणमान्य नागरिक भी इस चमत्कारी चश्मे को देखने आए थे। उनकी उत्सुकता चरम पर थी। बादशाह अकबर भी बहुत उत्सुक थे। उन्होंने बीरबल का वह चमत्कारी चश्मा पेश किया जाए। बीरबल एक रेशमी कपड़े से ढका हुआ बड़ा सा मखमली डिब्बा लेकर आए। बीरबल एक रेशमी कपड़े से ढका हुआ बड़ा सा मखमली डिब्बा लेकर आए। उन्होंने उसे एक ऊंचे पायदान पर रखा। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने बड़े नाटकीय ढंग से डिब्बे का ढक्कन खोला। उन्होंने हवा में ऐसे हाथ घुमाया जैसे वह बहुत ही नाजुक और कीमती चीज उठा रहे हो। उन्होंने कहा, जहाँपनाह देखिए, यह है वह महान गदा चश्मा। इसके फ्रेम पर जन्नत के हीरे जड़े हैं और इसके शीशे पर इतने साफ है कि यह इंसान की अक्ल के पार देख सकते हैं। लेकिन याद रहे, यह केवल मूर्खों को ही दिखाई देगा। अगर कोई बुद्धिमान है तो उसे यह सिर्फ खाली डिब्बा दिखेगा। अकबर ने डिब्बे की ओर देखा और उन्हें वहाँ भी कुछ नहीं दिखा। वे ठिठक गए। उनके मन में विचार आया, क्या मैं बुद्धिमान नहीं हूँ? क्या मैं एक महान सम्राट होकर भी इस चश्मे को नहीं देख पा रहा? अगर मैंने कहा है कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है तो मान लेंगे कि मैं बुद्धिमान हूँ। लेकिन अगर बीरबल सच कह रहा है तो चश्मा वही है जो मुझे दिखाना नहीं चाहता था। अकबर ने अपनी इज्जत बचाने के लिए तुरंत कहा, वाह बीरबल, क्या लाजवाब कारीगरी है। इसकी चमक तो मेरी आंखों को चौचंदिया कर रही है। वाकई ऐसा चश्मा आज तक नहीं देखा। अकबर को हाँ कहते देख दरबार में हड़कंप मच गया। अब बारी थी अन्य दरबारियों की। मुल्ला दो प्याजा आगे आए। उन्हें भी कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन वे कैसे स्वीकार करते कि वे बुद्धिमान हैं, क्योंकि बीरबल की शर्त के अनुसार चश्मा केवल मूर्खों को दिखना था। यह कहानी में एक चटपटा मोड़ आता है। बीरबल ने शर्त को थोड़ा घुमा दिया था। उसने कहा था मूर्खों को ही दिखेगा। मुल्ला जी ने सोचा, अगर मैं कहता हूँ कि मुझे दिख रहा है तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख साबित हो जाऊंगा। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे दिख नहीं रहा तो मैं बुद्धिमान कहलाऊंगा। लेकिन मुल्ला जी की जलन उन पर हावी हो गई। वे बीरबल को झूठा साबित करना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि बीरबल ने डिब्बे में कुछ नहीं रखा ही नहीं है। मुल्ला जी बोले, हुजूर, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। इसका मतलब है कि मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल मुल्ला जी, आप बुद्धिमान हैं, लेकिन जरा गौर से देखिए, इसके कानों पर जो नीलम जड़े हैं, क्या वे भी नहीं दिख रहे हैं? अब दरबारियों में होड़ मच गई। जो दरबारी खुद को बहुत बुद्धिमान दिखाना चाहते थे वे जोर जोर से चिल्लाने लगे, हमें कुछ नहीं दिख रहा, हम महान बुद्धिमान हैं। लेकिन कुछ ऐसे दरबारी भी थे जो अपनी असलियत छिपाना चाहते थे और बीरबल की हाँ में हाँ मिलाना चाहते थे। वे कहने लगे, अरे हमें तो दिख रहा है, क्या शानदार हरा रंग है इसका। बीरबल ने तुरंत उन्हें पकड़ा। ओह, तो आप सबको दिख रहा है, मुबारक हो, आप सब प्रमाणित गधे को मूर्ख हैं, क्योंकि यह चश्मा केवल मूर्खों को ही दिखने के लिए बना है। अब दरबार दो हिस्सों में बट गया। एक दल वहाँ था जो खुद को बीरबल ने अकबर से कहा, जहाँपनाह, अब इस चश्मे का असली परीक्षण होगा। मैं चाहता हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि उन्हें यह चश्मा दिख रहा है वे इसे पहनकर दिखाएं। जो दरबारी मूर्ख की श्रेणी में आ गए थे, जिन्होंने कहा था कि उन्हें दिख रहा है, वे अब फंस गए हैं। बीरबल ने हवा में हाथ हिलाया और एक दरबारी के कान के पीछे चश्मा लगाने का नाटक किया। वह दरबारी हवा में अपना सिर हिलाने लगा। वाह, क्या कमाल दिख रहा है सब कुछ, मुझे तो दीवार के पार भी दिख रहा है। तभी मुल्ला दो प्याजा ने चाल चली। उन्होंने सोचा कि वे बीरबल का झूठ पकड़ लेंगे। उन्होंने कहा, बीरबल, अगर यह चश्मा केवल मूर्खों को दिखता है तो तुम्हें भी दिख रहा होगा, क्या तुम भी मूर्ख हो? बीरबल ने शांति से जवाब दिया, मुल्ला जी, मैंने तो इसे बनाया
नहीं खोजा है और मुझे यहाँ बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि मैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन मुझे दुख है कि हमारे दरबार के कई सम्मानित सदस्य इसे बड़ी स्पष्टता से देख रहे हैं। बीरबल ने अब एक बड़ा ऐलान किया, जहाँ पना इस चश्मे की एक और खूबी है, जो मूर्ख इसे पहनता है वह सच बोलने लगता है। चलिए मुल्ला जी से ही शुरुआत करते हैं। मुल्ला जी कह रहे थे कि उन्हें नहीं दिख रहा, यानी वे बुद्धिमान है। तो मुल्ला जी जरा इस अदृश्य चश्मे को पहनकर हमारे एक सवाल का जवाब दीजिए। बीरबल ने हवा से चश्मा उठाकर मुल्ला जी की नाक पर फिट कर दिया। मुल्ला जी घबरा गए। बीरबल ने पूछा, मुल्ला जी चश्मा पहनने के बाद बताइए, क्या आपका कल रात का वह याद है जब आप अपने घर में बैठकर बादशाह सलामत की बुराई कर रहे थे? मुल्ला जी के पसीने छूट गए। उन्हें लगा कि शायद यह चश्मा सचमुच जादुई है और बीरबल को सब पता चल गया। उन्होंने डर के मारे चिल्लाकर कहा, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, यह चश्मा झूठा है, बीरबल भी झूठा है। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, हुजूर, आपने मुल्ला जी को खुद ही मान लिया कि चश्मा झूठा है, यानी डिब्बा खाली है। और अगर डिब्बा खाली है तो जिन लोगों ने कहा कि उन्हें चश्मा दिख रहा है, वे सब केवल आपकी चापलूसी करने के लिए झूठ बोल रहे थे। बीरबल ने डिब्बे को उल्टा कर दिया, उसमें से कुछ नहीं गिरा। बीरबल ने कहा, जहाँ पना इस दुनिया में गधा चश्मा जैसी कोई चीज नहीं है, यह केवल एक मनोवैज्ञानिक जाल था। जिन लोगों ने कहा कि उन्हें चश्मा दिख रहा है, वे डरपोक चापलूस थे। उन्हें लगा कि अगर वे ना कहेंगे तो वे आपकी नजरों में गिर जाएंगे या बीरबल उन्हें मूर्ख साबित कर दे। जिन लोगों ने कहा कि उन्हें कुछ नहीं दिख रहा, वे अहंकारी थे जो खुद को बुद्धिमान दिखाना चाहते थे। अकबर अपनी कुर्सी से उठकर खड़े हुए और हंसते हुए बीरबल को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बीरबल, आज तुमने फिर साबित कर दिया कि इंसान अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने अहंकार और स्वार्थ से देखता है। दरबार के आधे लोग मूर्ख बन गए और आधे झूठे। अकबर ने उन दरबारियों को दंडित किया जिन्होंने झूठ बोला था कि उन्हें चश्मा दिख रहा है। उन्होंने उन सबको एक एक दिन के लिए गधे पर बिठाकर शहर में घुमाने का आदेश दिया ताकि उन्हें अपनी मूर्खता का एहसास हो। मुल्ला दो प्याजा फिर से अपनी चाल में मात खा गए। वे खामोशी से अपने स्थान पर बैठ गए। बीरबल को इनाम में हीरे का असली हार दिया गया, वह हार जो सबको दिखाई दे रहा था। भीड़ का हिस्सा ना बने। यदि आपको कोई चीज गलत लग रही है या दिखाई नहीं दे रही है तो केवल इसलिए हाँ ना कहे क्योंकि सब हाँ कह रहे हैं। अपनी मौलिकता और सच्चाई बनाए रखें। चापलूसी का अंत बुरा होता है। जो लोग दूसरों को खुश करने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, वे अतः खुद ही अपने जाल में फंस जाते हैं। अहंकार और मूर्खता। बुद्धिमान वह नहीं है जो खुद को बुद्धिमान कहे, बल्कि वह है जो सत्य को स्वीकार करने का एहसास रखे। बीरबल ने खाली डिब्बे के जरिए दरबारियों के मानसिक खोखलेपन को उजागर कर दिया। जैसा कि बीरबल ने दिखाया, सत्य को किसी जादुई चश्मे की जरूरत नहीं होती, वह सबके सामने स्पष्ट होता है। बस उसे देखने के लिए निष्पक्ष नजरिया चाहिए। बीरबल का गधा चश्मा आज के समाज में भी मौजूद है। हम अक्सर सोशल मीडिया, राजनीतिक और समाज में उन चीज़ों को देखने और सहराने का नाटक करते हैं जो अस्तित्व में है ही नहीं, सिर्फ इसलिए ताकि हम मूर्ख न कहलाएं। लेकिन